अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 16 है हमारा इंग्लिश पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का। और 16 लेक्चर में हमने जहाँ डिसकंटिन्यू किया था लास्ट जो हमारा 14 लेक्चर था उसमें मॉडल्स को हमने डिस्कस किया था ग्रामर के हवाले से। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी उसमें आ जाती है, उसमें सेंटेंस मेकिंग भी आ जाती है और तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मॉडल्स जो हैं वो क्या हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, शैल है, विल है, और इस तरह से ऑट टू है और यूज टू है। ये हमारे पास मॉडल्स हैं और भी हैं कुछ, यानी कि अदर देन हेल्पिंग वर्ब्स। आपको याद होगा कि मैंने बाकायदा डिटेल में आपको सेपरेट करके बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स जो हैं वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। दो ये तमाम ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं, यानी मददगार फेल ही कहलाते हैं, लेकिन इनको हम करने का अंदाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो मॉडल्स हैं जब ये अकेले आएंगे, यानी इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आता तो हमेशा इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। फॉर इंस्टेंस आई से आई कैन हेल्प यू, तो आप ये देखें कि कैन अकेला है, इसके साथ मजीद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी यूज कर रहे हैं यहां पर? फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब अगर हम कुड के साथ इसे यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर आई कुड, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पास में जा रहा हूं तो यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड आ जाएगी या थर्ड आ जाएगी। नो, कुड के साथ भी, यानी कि ये तमाम के तमाम जितने भी मॉडल्स मैंने लिखे हैं ये जब भी आएंगे और इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा तो हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है हैव। ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, दैट इज हैव। और जब हैव इनके साथ आ जाएगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब इनकी कौन सी हो जाएगी? फॉर्म ऑफ वर्ब इनमें फिर थर्ड यूज होगी। फॉर इंस्टेंस अगर इसी जुमले को मैं लिख दूं आई कुड हैव, तो यहां पर हैव चूंकि आ गया है, इस वजह से आप देखें कुड के साथ हैव आया, फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आप देखें तो कौन सी आ गई? थर्ड आ गई। यानी ये तमाम के ऊपर ये अप्लाई होगा, उसमें चाहे शैल और विल हो, उसमें चाहे ऑट टू हो, वुड हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, जितने भी मॉडल्स हैं जब ये अकेले आएंगे इनके साथ हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। जब इनके साथ हैव आ जाएगा, और सिर्फ हैव वाहिद हेल्पिंग वर्ब है जो इनके साथ आ सकता है, जब हैव आ जाएगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? थर्ड। एक जो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर नोट करने वाली है वो यहां पर एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस है। देखिए एक्टिव और पैसिव में बेसिक फर्क क्या है अगर हम गौर से देखें। मैं ये कहता हूं आई कुड हेल्प यू, आई एज ए सब्जेक्ट यहां पर यूज हो रहा है। जो बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी जो एक्टिव वॉइस का जुमला होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यहां पर आई एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी, तो आप गौर से देखें कि ये आई जो है ये यहां पर बाय मी के साथ चेंज हो गया, ये यहां पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, जबकि यू जो है ये यहां पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और बी आ गया, इस वजह से फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। तो मॉडल के इस्तेमाल में याद रखिएगा कि बी और बीन ये दो चीजें, अभी हमने बी देखा है, बीन का इस्तेमाल भी हम देखेंगे, ये हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल होगा। यानी लास्ट जो हमने बात की कि अगर मॉडल्स अकेले आते हैं, उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो क्या होगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट होगी और जुमला एक्टिव वॉइस का होगा। अगर इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हैव है, हमने एग्जांपल देखी, जुमला एक्टिव वॉइस होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड हो जाएगी।
अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इनके साथ कुछ आता है तो वो बी है, अगर बी आ जाता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड हो जाती है, और जुमला कौन सा हो जाता है, पैसिव वॉइस का हो जाता है। ये बात क्लियर होगी, अगर नहीं है तो मैं मजीद इसको खोल के बयान करता हूं। यानी कि यहां पर आपने देखा कि आई एज ए सब्जेक्ट, कुड हमारे पास जो है वो मॉडल आ गया, हेल्प हमारे पास मेन वर्ब आ गया, यू जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी, बाय मी पूरे का पूरा एज सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, बी आ गया। लिहाजा आपको पता है कि पैसिव वॉइस की ये शर्त होती है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, चाहे आप मॉडल्स का ही पैसिव वॉइस क्यों ना बना रहे हो, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कौन सी यूज होती है, थर्ड यूज होती है। तो बी के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज होगी, इसका मतलब कि ये पैसिव हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जिस जुमले के अंदर हैव का इस्तेमाल होगा, हमने जैसे देखा कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और वो भी जुमला एक्टिव वॉइस का है, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा उसको भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ही कुड हैव हेल्प्ड मी। अब स्टूडेंट समझिएगा बात को, ये सब्जेक्ट है, मॉडल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हैव के साथ हम क्या करते हैं, हमने पहले सिंपल अगर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज कर रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे कि आई कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। अब यहां पे स्टूडेंट ये बाय हिम जो है ये पूरे का पूरा रोल सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है, आई जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, कुड है, हैव है। तो अगर आप देखें हमने इजाफा क्या किया, जैसे हमने पहले बी लगाया था तो पैसिव वॉइस में जा रही थी बात, अब हमने बीन लगाया है, और फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव की आपको पता है कि थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें इस्तेमाल होती है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमने थर्ड लगाई, बीन का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है कि ये हमने क्या किया, पैसिव वॉइस बना लिया। सो आई कुड हैव बीन, यानी कि अगर हैव के साथ बीन का इस्तेमाल हो जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि जुमला अगेन पैसिव वॉइस होगा। तो ये तरीकाकार है मॉडल्स के पैसिव वॉइस बनाने का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक्टिव एंड पैसिव बोथ, कि अगर मॉडल्स अकेले यूज होंगे, उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी और जुमला एक्टिव का होगा। अगर उनके साथ बी आ जाता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज हो जाएगी, जुमला पैसिव में चला जाएगा। अगर जुमले में हम मॉडल यूज करते हैं और उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड होगी और जुमला एक्टिव वॉइस का होगा। और अगर हैव के साथ बीन का हम इस्तेमाल कर देते हैं तो जुमला पैसिव वॉइस का होगा। सो बी एंड बीन ये दोनों चीजें आपको ज़हन में रखना है कि ये हमेशा पैसिव की सेंस हमें कन्वे करती हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ही माइट बी रिवॉर्डेड, तो जुमला जो है वो हमारे पास पैसिव वॉइस का, ही माइट बी रिवॉर्डेड थर्ड फॉर्म, दे माइट हैव बीन रिवॉर्डेड। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो माइट हैव बीन फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, यहां भी फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, फर्क सिर्फ क्या है बी और बीन का, यानी अगर हैव आ रहा है तो साथ बीन आ रहा है, और अगर सिंपल आपके पास मॉडल आ रहा है तो सिर्फ बी आ रहा है, और ये दोनों जुमले पैसिव वॉइस के हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं कि मॉडल्स का पैसिव वॉइस। तो अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में या सेंटेंस मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आप देखेंगे कि माइट है, क्या माइट के साथ बी तो नहीं है, अगर बी आ गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर बी नहीं है तो हर हाल में चाहे जुमला पास्ट की सेंस ही क्यों ना आपको दे रहा हो, आप फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे माइट के साथ हैव आ रहा है, बीन भी आ रहा है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लग जाएगी। सो इन चीजों को आपने अपने जहन के अंदर रख कर चलना है जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे। इज इट क्लियर जी? ये आज का हमारा जो है टोटल काम था, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव, आपको पता है कि आपकी सजेस्टेड बुक है, उसमें आप देखेंगे
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेज जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको पेश आती है तो वो क्यूरी आप कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।